And so room 1 can come in and start with their presentation. Okay, ma'am. Thank you. अजीत एक बहुत ही होनहार और अच्छा लड़का था जो अपने माँ बाप के साथ मुंबई में रहता था। वो पढ़ाई में एक बहुत ही होनहार और होशियार बच्चा था और उसके हमेशा क्लास में अच्छे नंबर आते थे। कोई भी परीक्षा अगर वो देता था तो उसमें हमेशा अव्वल नंबर ही आते थे। इसी तरह अजीत का एक नई परीक्षा है जिसकी पढ़ाई वो अभी कर रहा है। थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है। रिंकेश को फोन लगाता हूँ, वो भी मजा ही ले रहा होगा। हेलो हेलो रिंकेश, तेरा तो हो गया होगा भाई साहब। बोलो अजीत। हो गया होगा तुम्हारा तो सब। यार। अरे यार मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम तो टॉपर हो, इतनी पढ़ाई करते हो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा। टॉपर तो ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट हो अच्छा तो ही जाएगा आएगा। ही यार, हो तो जाएगा ही। क्या है, एग्जाम तो आती रहते हैं, तो छोटा मोटा हो ही जाएगा, क्या टेंशन है। थोड़ा सा और चले, कहीं घूमने चलते हैं फिर तो। चलो चलो ठीक है, तो चलते हैं फिर घूमने 4 बजे। आज तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, ठीक है ना? ठीक पढ़ है, लेंगे ठीक है, बाद में, कॉल कर अभी तो देना। बहुत समय है, 1 महीने समय, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कभी उठने में, कभी सोने में, कभी घूमने में या कभी कुछ और, अजीत ने अपना सारा पढ़ाई का समय कहीं और लगा दिया। उसके अति आत्मविश्वास की वजह से उसकी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाई। उसी तरह उसने अपनी परीक्षा भी दे दी और कुछ दिन बीतने के बाद अब आया है उसके रिजल्ट का दिन। पास हो जाऊं? क्या बोलूंगा मम्मी से? मम्मी। हाँ बेटा बोलो। मम्मी इस बार रह गया 1-2 नंबर से। कितनी बार बोला था बेटा पढ़ाई कर लो, दोस्तों के साथ कम घूमो फिरो, फिर भी तुमने एक बात मेरी नहीं मानी। देखा क्या रिजल्ट हुआ। मम्मी पापा को समझा लेना, अगली बार नहीं होगा। जाओ अपने पापा से बात करो। जब अजीत अपने पापा से बात करने जा रहा होता है तब उसे उनके रिश्तेदार का फोन आता है। क्या रह गए हो? अरे यार तुम्हें हाँ तो ये चाचा जी तो। अरे यार हेलो तुम्हें तो। हेलो दीपक हाँ भैया, ये हम हाँ अभिषेक भाई। बोल रहे हैं। आपके हाँ बेटे का रिजल्ट आने वाला था। हाँ ऋषभ भाई, आपके क्या बेटे का बताऊं रिजल्ट यार। अरे यार क्या कैसे? बताऊं उसको, एनी टाइम तो यार मोबाइल पे घुस रहता है, क्या करूं यार। अभी तो 1-2 मार्क्स से क्या रह गई है। चलिए अभी तो कोई बात रॉकिंग में नहीं, बस अगली बार हो जाएगा। अरे यार मैं कितना भरोसा था उसके ऊपर, क्या कर दिया यार, उसने नाक कटवा दी मेरी। बस अरे तुम कोई रोको, मैं बात उससे नहीं, बात। अगली बार हो जाएगा। हाँ बस बस मैं उसके बाद बता, बस उसके बाद बोल के तुम्हें कॉल करती हूँ। अजीत ये क्या है, तुमने तो हमारा नाक कटवा दी। हमें तुमसे ये पापा उम्मीद नहीं थी। हमें तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एनी टाइम मोबाइल पे ऑनलाइन पे घुस रहे हो, एनी टाइम फेसबुक व्हाट्सएप पे क्या है, क्या कर रहे हो तुम। आज से तुम्हारा पार्टी फंक्शन वगैरह सब बंद। बस ऐसे घर 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 में रहो और तुम्हारा सब बंद। जाओ। अब नहीं होगा कभी। और लगे रहो ऐसे ही सारा दिन फोन में। ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि मैं तो हो जाऊंगा पास, हो जाऊंगा पास। हो गए ना फिर। सारा कभी इंस्टा, कभी व्हाट्सएप, कभी कुछ। सारा दिन बस फोन फोन। चलो अच्छा ही है। सब वक्त तो सिखा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का। और चलो घूमने बाहर खेलने चलो। हो गया ना कल्याण, अब बैठो।
कह ले भाई, तू समय है सबका आएगा। कल ही बोला अजीत भाई, नहीं होगा, रहने दो। अरे तू तो मत बोल यार ऐसा, तू तो दोस्त है मेरा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? ट्राई तो किया था ना यार। तो रोजाना घूमने चले जाते थे तो फिर यही है और क्या। इसी तरह अपने माँ बाप, अपने दोस्त और रिश्तेदारों से डांट फटकार सुनकर और उसके खराब नंबर की वजह से वो बहुत मायूस हो गया था और वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, ना ही कुछ अच्छे से खुश रह पा रहा था। तभी उसके कुछ दोस्त उसे मिलने आए। हेलो अजीत, और भाई कैसा है? ठीक हूँ, सबके सामने सच्चाई है ये क्या। रिजल्ट कैसा आया? रह गया यार 2-3 मार्क्स से। कोई बात नहीं यार, तू तो पढ़ने में इतना अच्छा था, तेरे टैलेंट थोड़ी ना चला जाता है एक बार रह गया तो। क्या दिक्कत है, इतना मायूस क्यों बैठा है? ठीक है, होता है यार। क्या पता है, कुछ तो लाइफ में बोल। कभी नहीं हुआ था, लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था। बहुत मैंने पापा को भी नाराज कर दिया बहुत ज्यादा। हाँ यार, मैं समझ सकती हूँ वो बात, बट यार फेलियर के बिना अभी कैसी लाइफ? लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, और वैसे भी फेलियर हमको कुछ सिखाती ही है। हमेशा सक्सेस में हम थोड़ी ना रह सकते हैं। हमेशा जो सक्सेस में रहता है उसको थोड़ी ना लाइफ की पेक्युलरिटीज मालूम पड़ती हैं। और तू तो यार एक बार फेल होने से तेरा टैलेंट नहीं गया ना, तू हो जाएगा अगली बार, टेंशन मत ले, अपना बेस्ट दे। यू हैव द कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट यार, कम ऑन, cheer up। कोशिश करूंगा। यस यू कैन। हेलो हाँ, अजीत, क्या हुआ रिजल्ट? रह गया 2-3 मार्क्स। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, तुम उदास मत होना। याद है पिछले बार जब मैं फेल हुई थी तो तुमने क्या कहा था कि ये एक पेपर हमारी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता है। तो तुम भी वही सोचना, और उदास होने की जरूरत नहीं है। हमेशा ही सक्सेस मिलेगी तो फेलियर का, सक्सेस का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। थैंक यू यार, कोई तो सपोर्ट वो कर रहा है, नहीं तो अभी तो पूरे रिश्तेदार, घर वाले, चाचा, दोस्त सभी यही बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ना तुम कर पाओगे, तुमसे तो कुछ आता ही नहीं है। यार रिश्तेदारों का अब तो मैं काम ही करके है, दिखाऊंगा। रिश्तेदारों आई का है, तो काम ही है। जब तुम सीए बन जाओगे तब उनके मुंह पे लगेगा। अभी तुम खुश रहना, ठीक है? करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक बात तो है तो। हाँ बिल्कुल। अब तुम मूड ठीक कर लो, बाय। हेलो अजीत, कैसा हाँ, रहा रिजल्ट? अच्छा नहीं था। नहीं, हो जाता है कभी कभी। तुम बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छे हो पढ़ने में। अब मेरे ही साथ क्यों हुआ फिर ऐसा, से किसी ट्राई और के करो। साथ क्यों नहीं हो रहा है? मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? कभी कभी कुछ कुछ रह जाता है कंप्लीट होने में, कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं। कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करो, तुम कर सकते हो, तुम्हें कैपेबिलिटी है, तुम्हें वो टैलेंट है। तो अपने स्केड्यूल फिर से बनाओ, कुछ चीजों को छोड़ो और सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करो। तुम कर लोगे। ओके। और सबकी बातों को इतना दिल पे मत लो, बस खुद पे कंसंट्रेट करो, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, और तुम फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होगे। ओके, कोशिश करूंगा। क्लियर आप? ओके, आई विल ट्राई। अपना मूड ठीक करो और पढ़ना स्टार्ट करो फिर से। ओके, बाय। अपने दोस्तों के साथ और अपने कुछ चाहने वालों के साथ बात करने के बाद अजीत को ये अपनी भूल समझ में आई और उसे ये रियलाइज हुआ कि हमारी लाइफ में हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे लाइफ में कोई गलत चीज हो भी जाती है या बुरा वक्त आ भी जाता है तो उसमें निराश होकर बैठने से अच्छा है कि हम उसमें से कुछ सीखें और उसमें से बाहर आने की कोशिश करें। इसमें से यही सीख हमको मिलती हो और हम अजीत को भी मिलती है। इसी पर निधि हमारे पास कुछ कहना चाहती है। यह देखकर सिर्फ अजीत को ही नहीं बल्कि हम सबको ये सीख मिलती है, और इस पर मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगी। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है,
शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर क्या बात ठोकर ही है। इंसान को चलना सिखाती है। धन्यवाद। शुक्रिया। Ma'am, we are done. Very Okay. good, very good. Neha, can you just wind up by saying what is the main quality characteristic that you have focused on? Ma'am, in the play, Yeah. ma'am, we have focused on basically life. Every situation in your life is temporary. Some things will be good, something will be bad. You just have to keep on moving and learn everything, whatever around you is going on. Excellent. See, everything in life is transitory, transient, temporary. Failures and successes also come and go. But like Steve Jobs, why did I show you Steve Jobs the other day? Steve Jobs was thrown out of the company that he formed, but he did not feel devastated. He did not just keep flying down. He got up again. So there has to be that resilience that youth must have and get up and get going again. Like even the visually challenged young girl who conquered Mount Everest. How many times she must have fallen. So it is bound to happen in the life of a chartered accountant too. Families, parents get upset, families, your friends move on in life, they start earning, but you're still in the process, but nothing should deter you. That confidence and that courage you must have, that courage of conviction that I can do it and I will do it. So any amount of, falls, you will rise again. A very good presentation. Congratulations to all. Ajit really cried and everybody did a very good job. And Rinkesh, please don't misguide your friends like this. So don't take them. Good job. Well presented. Well presented. Thank you, ma'am. मैम इसमें गलत आदमी सही पोजीशन नहीं, सही पोजीशन में गलत आदमी। कोई बात नहीं, ये तो प्ले है। प्ले में आप क्या उदय क्या बोलना चाह रहे हैं आप? उदय क्या बोलना चाह रहे हैं आप? साहब आप तो नहीं, इतने उदय भी काफी अच्छी पोजीशन पे आने वाला है अभी। नहीं साहब, आप इतने अच्छे इंटेलिजेंट हो कि मैम वो एक बार में क्लियर किया मैम सब कुछ बिना मतलब खुद से पढ़ के। तो अरे तो ठीक है ना भाई, परेशान क्यों हो रहा है? तो देखिए वो उन्होंने अपने इस जरिए से उन्होंने दिखाया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आदमी को उदास नहीं होना है। Follow? So I know these are facts, but then you play a role and to show the world the side of life. Very good, very well presented, Ajit and everybody. But why was Uday laughing all the time? Yes, Uday, what is it? बहुत मजा आ रहा था आपको? मैं वो मेरे पे हंस रहा था, मुझे पता है। मैं अजीत को देख के बहुत हंसा। हाँ, अजीत ने अच्छा किया, वैसे बहुत अच्छा किया। नहीं मैम एक्टिंग तो बहुत सही, मेरे को रोना आ गया था 2 मिनट पहले। अरे मेरे को खुद भरोसा नहीं था मैं कर पाऊंगा, रुला दिए तुम लोग। मैं पानी पी रहा। यही तो प्लेटफॉर्म है, ओरिएंटेशन एंड एमसीएच बैच, these are platforms where you can use your the platform to express yourself, अभिव्यक्त कर रही है, और जितना हो सके, क्योंकि आगे चल के बाहर चल के आपको ये मौके नहीं मिलेंगे, तो जितना हो सके as a team, that is why you're divided into teams. Why are the teams created? So you interact with one another, you are able to gel with one another and you are able to perform even in a team. लोग कहते हैं कि नहीं मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं टीम में नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आपका ऑफिस हमेशा टीम के साथ चलेगा। So you have to learn to work together as a team. Good job. And now room 2. Yes, so much. Yes. Ma'am, we have a presentation on Corona simply. Okay? We have not that, but yeah, we will try. कहाँ है यार सब कोई? हेलो Yeah. चलो स्टार्ट करो। So, yeah, 3. Anurup, ready? रेडी 3, 2, 1. आओ भाई नुक्कड़ देखो नाटक देखो आओ भाई ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, कोरोना जो करता है तुझसे डरो जी, मुंह पर हो मास्क, दूरी के साथ हम घर पर रहें, सब मिलकर रहें,
हम घर हम घर पर पर रहे रहें, सब सब मिलकर रहें। अरे अरे पता है कौन आया है? कौन आया है? कौन आया है? कोरोना आया है, कोरोना। ओहो कोरोना कोरोना। हर नागरिक का ये हो टास्क, सबके मुंह पर हो मास्क। अब इसे मर्जी समझो या मजबूरी, रखनी तो पड़ेगी 2 गज की दूरी। चलो पार्टी करते हैं। हाँ हाँ चलते हाँ हैं। हाँ चलते हैं चलते हैं। अरे अरे कहाँ जा रहा है? पता नहीं है, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। अरे भाई मुझे क्या हो रहा है? ना ही मुझे किसी का टेस्ट पता चल रहा है, ना ही मुझे किसी का स्मेल आ रहा है। लगता है हमें पुलिस और पेरेंट्स की बात सुन लेनी चाहिए थी। मुझे तो ऑलरेडी हमें सब प्रिकॉशन लेकर चलनी चाहिए लेके थी, चलना चाहिए ताकि ताकि हम सब सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। That's all. We are done. Very good. It's a message that you have sent. And yes, definitely we will all follow. Again, there is this outbreak and we must, people have started taking things easy. Very good. I like the way, you know, people who you think were very serious and silent, Aditya Singh and Kundan and everybody making, you know, singing and making the presentation. Well done. Room 2. Very good. And Thank so you, they have shown, yes. So who was your, who was the anchor here? अंकित Ankit. मैम मेरा लैपटॉप ही ऑफ हो गया था यार। कोई बात नहीं। Ankit, now just tell me through कोई बात this, नहीं, what cover up were हो you गया था trying तुम्हारा to, what is a characteristic of youth that you tried to show? मैम मैंने दिखाया कि लोग आजकल जैसे अभी भी लॉकडाउन है काफी शहर में, बट लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। मेरे फैमिली में ही एक जन का कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। तो वो मैंने दिखाया है कि हमें जितने भी गाइडलाइंस मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, उन सबको फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और जो भी मैंने दिखाया अपने प्ले के जरिए दिखाया है। Good job, very good. 3 cheers for room 2 also, well presented. And now we move to room 3. गुड आफ्टरनून मैम। के लिए मोबाइल फोन ही सब कुछ है। फोन सही नहीं है तो पेरेंट्स सही नहीं है, फोन गलत है तो पेरेंट्स गलत है। इस वाक्य पर रोशनी डालता है कि नाटक। यार ये क्या है यार, एक तो फोन काम नहीं करता है, इंटरनेट ही बेकार है, ये हो क्या रहा है? मौलिक बेटा क्या हुआ, फोन क्यों फेंक रहे हो तुम? पता नहीं यार मम्मी, ये क्या है, घर पे इंटरनेट ही बराबर नहीं लगा के रखा है, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। होता है ना, कभी कभी होता है, इतना नहीं ये रोज upset का हो क्यों गया रहे है हो तुम? अब बाहर जा रहा है मेरे कंट्रोल के। आजकल के बच्चे को भी ना पता नहीं क्या हो गया है, फोन सही रहता है तो फैमिली से दूरी रखते हैं, और फोन खराब रहता है तो ऐसे ही अपने आप से दूरी बना लेते हैं। हाँ हाँ झाड़ लो भाषण। मलिक, व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट्स हैपनिंग? कैसे बात कुछ कर नहीं रहे हो मम्मी पापा। से? पापा यही मम्मी पढ़ने को जाते हो? चाहिए ना। मम्मी क्या गलत कह रही है? खाना ही तो कह रही है, अच्छे काम के लिए तुमको बोल रही है, तुम उनसे गुस्सा दिखा रहे हो। ये कैसी बदतमीजी है? पापा मम्मी खाना तो अच्छा बनाती नहीं है, मुझे नहीं पसंद आता है, मुझे बाहर का खाना चाहिए। आज तक तो यही खाना खा के इतने बड़े हुए हो, और अभी खाना पसंद नहीं आ रहा तुमको? नहीं आ रहा है। बचपन से पैदा करने से लेकर अब तक तुम घर में खाए हो, ऐसा कैसा खाना बाहर क्या तुमको अच्छा लगता है? बाहर खाने में जानते हो कितनी नुकसान है, कैसे बनाते हैं? माँ का खाना होता है, तुमको नहीं मालूम ये बात? क्या पढ़ने जाते हो? दाल रोटी सब्जी मुझे नहीं पसंद आती है पापा। तो तुम्हारे लिए स्पेशल कहाँ से लाई जाए चीजें? जो दुनिया में बनी वही तो खाओगे। वो मैं नहीं जानता। इतना सैक्रिफाइस माँ, उसको तुमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि माँ बहुत अच्छा खाना बना रही है मेरे लिए। एक फोन की वजह से तुम अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? कभी सोचा है तुमने?
सॉरी पापा, ध्यान रखूंगा आगे से। ध्यान नहीं, ये याद रखना है, ये तुम्हें करना ही होगा, ये अच्छे बच्चे हो। ठीक है। ठीक है। आजकल के बच्चों में पेशेंस की कमी है। फोन में रहने की वजह से बच्चे इंट्रोवर्ट हो चुके हैं और बाहर की दुनिया से नाता तोड़ चुके हैं। आजकल के नौजवान अपनी दोस्त यारी की दुनिया में डूबे रहते हैं। असल परिस्थितियों को ना देखते हुए वे अपने मन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अड़े रहते हैं। इस वक्त पर रोशनी डालता है एक छोटा नाट्य। और हर्षित भाई क्या हालचाल? बढ़िया भाई बढ़िया। तो तू बता कैसा है? अरे यार मेरे कहाँ बढ़िया है यार, वही घिसी पिटी जिंदगी। और तू बता, तू तो बड़ी ऐश की जिंदगी जीता है। हाँ यार, अभी 1 महीने पहले पापा ने मुझे बाइक लेके दी है और अभी 1 हफ्ते में फिर गाड़ी लेके दे रहे हैं। यार तेरा सही है, यहाँ बोलो तो अलग भाषण सुनने को मिलते हैं। जिंदगी खराब हो चुकी है। अरे तो अपने मम्मी पापा को बोल कि बड़ा हो गया तू। अरे कहाँ मेरी सुनते हैं यार, मेरी कोई सुने वहां तब ना। तेरा सही है, जो मांगो मिल जाता है। कल ट्राई करता हूँ फिर भी मैं। हाँ बिल्कुल ट्राई। हाँ ट्राई करता हूँ मैं। अरे अरे अभिषेक बेटा, पानी देना जरा। हाँ पापा लाया, ये लीजिए पापा पानी। और बता बेटा, कैसा रहा तेरा दिन? बस पापा वो सब छोड़िए, मेरे को एक बात करनी थी आपसे। हाँ मैं बेटा कह बोलो। रहा था कि एक बाइक ले देते तो सही रहता थोड़ा अरे सा। बेटा, अभी लास्ट ईयर तो मैंने तुझे एक्टिवा लेके दी है, अब तुझे बाइक क्यों चाहिए? सही काम चल तो रहा है कहाँ तेरा एक्टिवा पापा, पे। पिछले साल दी थी लेके, बेचारी घसीट चुकी है पूरी। कहाँ उसको मैं रगड़ते फिरूं उसको। मैं देख 3 साल से अपनी बाइक चला रहा हूँ, अब तुझे 1 साल में नई बाइक चाहिए? पापा आपका चलता है, मेरे को अलग लाइफ जीनी पड़ती है, आप समझो थोड़ा सा। कौन सी अलग लाइफ जीनी पड़ती है भाई तुझे? तेरा अभी काम क्या है? सिर्फ यहाँ से मेरे को वहां कुछ जाना नहीं है सुनना, तुझे? आप तो मेरे को बाइक ला के दे दो। वैसे तो शर्मा जी के बेटे को कंपेयर करते रहते हो पढ़ाई में, आज मैं बोल रहा हूँ बाइक है उसके पास, यहाँ कंपेयर करो ना। हद हो चल गई। तू एक काम कर, तू पहले अपना बीकॉम क्लियर कर ले, फिर मैं तुझे बाइक दिला दूंगा। आप और आपके वादे, मेरे को कुछ नहीं सुनना। मैं खाना खाना छोड़ दूंगा बाइक नहीं मिली तो, मेरे को पहले बता रहा हूँ मैं। सब बेटा तेरे मेरे को दोस्तों का असर है, ये सब तेरे दोस्तों का और असर है। दोस्त के बारे में कुछ कहो, दोस्त कुछ नहीं करते। अच्छा, दोस्त के बारे में मत पापा से कहो। बदतमीजी करेगा लेकिन दोस्त के बारे में कुछ ना कहूँ मैं? अरे चल बदतमीजी कौन सी बात हो आज से गई, एक तेरा बाइक आज से तेरा मांगी है। घर से आज से तेरा घर से निकलना बंद। मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, अब देख लो आप। ये खाना तुझे यही खाना पड़ेगा, घर से बाहर जाएगा नहीं तू, खाना तो यही खाएगा तू। ये गलत है पापा, ये गलत है। नहीं, अभी तू एक्टिवा चला अपनी। अब आप देखो क्या करता हूँ मैं। यह वे बच्चे हैं जो अपनी जिद की वजह से अपने माँ बाप के किए हुए सैक्रिफाइस, भोगी हुई जिंदगी, अपने कष्ट को ध्यान में न रखते हुए अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपने भविष्य को अंधकार की ओर ढकेलते रहते हैं। आजकल के नौजवान अपनी वास्तविक जिंदगी के दुखों को भुलाने के लिए गलत चीजों का सेवन करते हैं और जो कि वे खुद के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी खतरा बनते हैं। इस चीज को दर्शाता है एक छोटा नाटक। आंचल को फोन करके पूछती हूँ पार्टी में आ रही है कि नहीं। हेलो आंचल, पार्टी में आ रही हो? नहीं यार, मेरे मम्मी पापा तुम ड्रेस कौन सी पहन के जाओगी? मैं तो रेड कलर की ड्रेस पहन रही हूँ। तुम? मैं अगर आऊंगी तो मैं ब्लैक वाली पहनूंगी अपनी। अरे अच्छा ठीक है, आजा, कुछ भी करके बहुत मजे करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, पार्टी में मिलते बाय। हैं। बाय। यह आज का भटका हुए वो युवक हैं जो मेहनत और परिश्रम का मार्ग ना चलते हुए बेईमानी का रास्ता चुनते हैं और फिर अपनी
दुखों को भुलाने के लिए पार्टी गलत हो रही है मार्ग अभी। चुनते हैं। पार्टी हो गई अभी। और हाँ भाई। भाई ले यार, ले लगा लगा लगा, एक अरे और भाई ले तू भी ले। ले लगा, अभी ले भाई। सुन, ये हम है, ये हमारी हमारी दो 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 दोस्त है हम, और और ये हमारी हमारे यहाँ पे लैंग्वेज पार्टी बाहर हो ही चल रही रही है। है। चिंचन प्यारा प्यारा, चिंचन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट, देखो देखो, लेना भाई और ले। ले ले लगा लगा। तो जैसा कि आपने देखा प्रस्तुत नाटक में कि हमारे देश के, और देश के ही नहीं विश्व के भटके हुए नौजवान अपने जीवन में लक्ष्य न होने की वजह से और गलत संगत में पड़ने की वजह से अपनी वास्तविक प्रतिभा का कभी पता लगा ही नहीं पाते। यह भयानक दृश्य सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, उनके लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए हानिकारक है। आखिर में सब खत्म करते हुए मैं इन भटके हुए नौजवानों के लिए एक संदेश, एक कहावत कहना चाहूंगा। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट।